कोई व्यक्ति उस गौ माता को काटता है तो वो जिहादी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और मुस्लिम जिहादी होता है। देश में सबसे बड़ा जिहाद किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, देश को एटॉमिक पावर बना के, देश में मिसाइल मैन की उपाधि पाके, देश का पहला जिहाद है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस है। जब वो व्यक्ति मरा था ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम के देहांत हुआ था, क्या निकला था? राष्ट्रपति के पद पर होने के बाद क्या निकला? कितने कपड़े निकले और किताबें निकली। इसी को जिहाद कहते हैं, सेक्रीफाइस बोलते हैं। क्या दूसरा बताता हूँ, वीर अब्दुल हमीद ने किया था जब पाकिस्तान का टैंक उड़ाया था। ठीक है, जिहादी होता है मुसलमान, लेकिन जिहादी की डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिहादी की डेफिनेशन, जिहाद का मतलब सेक्रीफाइस है। ठीक, मुसलमान होता है जिहादी, मगर जिहाद होता है सही चीजों के लिए। जो गलत चीजों के लिए होता है ना, वो हराम होता है। देश में बहुत योगदान है देश के। बात तो सही है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र का बनना जरूरी है इन लोगों को रोकने के लिए। अच्छा, सब हिंदू हैं तो फिर हिंदू राज की जरूरत क्यों है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे? रुको जरा, सबर करो। मैं जानता हूँ कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहाँ पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये हिंदुस्तान में ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता और ना हिंदू राष्ट्र बन सकता, क्योंकि ये दो भाइयों का एक घर है। ठीक है ना, इसे मैं चाहूँ कि मुस्लिम राष्ट्र बना लो और वे चाहे हिंदू राष्ट्र बना ले, ऐसा तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। और अगर इस देश को चलाना है तो दोनों भाइयों को मिलके ही चलना पड़ेगा। बात तो सही है। और हिंदू मुस्लिम की जो बात करने वाले होते हैं ना, वो घर से बेरोजगार होते हैं, जिनकी घर में अहमियत नहीं होती, वो बाहर आके हिंदू मुस्लिम यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं। ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। मदरसे यदि आतंकवादियों कहते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मार कर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लांचर बनाया, रॉकेट लांचर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। मुख्तार अंसारी के जनाजे के ये दृश्य। ये मीडिया वाले बताते हैं मुख्तार अंसारी माफिया है, और हम लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोग के वो भगवान है। हम जाति से चमार हैं, हमारी पार्टी कोई अलग है, उसमें मतलब नहीं है। बात एक इंसान मारा गया है, इंसान के रूप में वो गरीबों के लिए मसीहा था। हार्ट अटैक का हुआ है, मारा नहीं। हार्ट अटैक का हुआ है, मारा नहीं। हार्ट अटैक में ना, हार्ट अटैक में आप बता देता हूँ मैं आपको कि ना उल्टी होती है। मैडम सुनिए, उल्टी नहीं होता हार्ट अटैक में, ना पेट चलता है। हार्ट अटैक में नाम हमारा बड़े लाल है, बड़े लाल यादव। शेर को हार्ट अटैक आता है, कभी नहीं आता है। शेर शेर होता है। ये बताइए, उनको माफिया कौन बनाया है? उनके खानदान बनाया है कि कर्मों ने नहीं बनाया? जिला के लोग बनाए हैं, कर्मों ने नहीं बनाया। कर्मों ने क्या किया है? कृष्णानंद राय आप देखी हैं? सुनी नहीं हूँ। आप कान आँख से देखी हैं? अच्छा एक बात बताइए, लोग पागल हुए रखे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि किसी भूमाफिया, किसी डॉन और किसी भी कुख्यात अपराधी के लिए इस तरह से प्यार और हुजूम नहीं उमड़ता। मेरी एक बार गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं आपको एक किस्सा सुनाई देता हूँ। रसड़ा में एक टायर बनाने वाले और ये मैकेनिक बाइक का वहां पर था। तो मैं एक बार चुनाव के सिलसिले में आया था, तो मैंने उसको पूछा था कि यहाँ से कौन जीतेगा। अफजाल अंसारी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। उसने बताया चूंकि 786 नंबर की गाड़ियों के काफिले के साथ चलने का शौक मुख्तार अंसारी को था, तो वो रात को मुख्तार अंसारी का काफिला वहां से जा रहा था। जो मेन गाड़ी थी वो उसमें कोई खराबी आ गई, तो उस मैकेनिक ने, जब वो लोग वहां नहीं देख पाए, विदेशी गाड़ी थी, तो उस मैकेनिक ने उनसे पूछा कि मैं इसमें कुछ देखूं, और उसने वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो मुख्तार अंसारी की फैमिली, मुख्तार और अफजाल अंसारी, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसे अपना नंबर दिया। और बाद में उसने मुझे बताया, अभी है वो वहां पर मैकेनिक, उसने मुझे बताया कि कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक प्रॉब्लम ये आई कि उसने किसी से, जिनसे सूद पर पैसा लिया था और उसका ब्याज नहीं दे पा रहा था, तो वो जमीन लिखाने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को इस बात की जानकारी उसने फोन पर दी। उन लोगों ने उस व्यक्ति से, जो वहां के रसूखदार थे, उनसे कहा कि जो पैसा, जो ब्याज बनता है वो कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा, मगर आप जमीन नहीं लिखवाएंगे। तो वो आदमी जो उस इलाके का या उस जगह का रसूखदार था, उसने उस मैकेनिक के पास जाके हाथ जोड़ लिया कि मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कोई सूद नहीं चाहिए। तो इस कदर 100-200 किलोमीटर में ये एक धमक थी अंसारी फैमिली की, और ऐसे लोगों की मदद उन्होंने हमेशा की है। एक लड़का स्कूटी चला रहा है तो दूसरी लड़की स्कूटी पर पीछे बैठकर होली खेल रही है। ठीक है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने स्कूटी का 33,000 रुपए का चालान काटा। एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि इनकी तो हैप्पी होली हो गई।
हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जापान की वसीदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि जापान में 10 साल के अंदर मुसलमानों की आबादी 2 गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट में इस्लाम स्वीकार करने वाले ज्यादातर नौजवान हैं, यानी जापान में नौजवानों की पहली पसंद इस्लाम धर्म बन चुका है। जापान में इन 10 सालों में सिर्फ मुसलमानों की संख्या में ही नहीं बल्कि मस्जिदों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिससे दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। अरे बोलना कुछ तो बोल। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 600 करोड़ मतदाताओं ने किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए से कहते हैं केक वॉक, यही हो रहा है। अरे बोलना कुछ तो बोल। हम आजाद इसलिए हुए थे क्योंकि हम हिंदुस्तानी थे। बस आजादी हमें इसीलिए मिली थी, हम हिंदुस्तानी थे और आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए आज भी हम लोग ठोकर खा रहे हैं। हमारे 1990 में स्वतंत्र हुआ जर्मनी, हमसे कितना आगे निकल गया। जर्मनी बने हुए को 32 साल हुआ, 30-32 साल का जर्मनी आज हमसे कितना आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ केवल और केवल क्या है, जर्मनी के देश है, वहाँ धर्म अभी नहीं होता। वहाँ पर जापान 2 परमाणु बम झेल लिया। बात तो सही है। जब कल आप वोट देने जाएं तो इन प्रश्नों पर जरूर विचार करना कि आपके जिले में सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी अच्छे इलाज के लिए दूसरे शहरों में क्यों जाना पड़ता है। आपके बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। आपके बच्चे खुद का शहर छोड़कर दूसरे शहर में रोजगार के लिए पलायन क्यों कर रहे हैं। आपके बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। यहाँ तक कि हर बरसात में इस प्रकार से जल भराव की समस्या क्यों हो जाती है। जब आप इन सब बातों पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आए गलती तो हमारी ही है। क्षणिक लाभ के लिए हम लोग अपना वोट चंद गुंडे मवाली नेताओं को बेच देते हैं जो 5 साल हमारा शोषण करते हैं। हमें अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र की जनता को भगवान मानता हो, ना कि अपने आप को। अगर हमारा वोट सही दिशा में गया तो हमारा राज्य भी सही दिशा में गति करेगा। अपने वोट की ताकत पहचानें, अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें। अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं। केला है, अमरूद है। भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर। केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब है। तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट। तो वो रोज देख रहा है टीवी पे, क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है, तो बूस्ट खा के ही संभव है। मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया। ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे, और ये साधारण चीजें खा के ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।